फिल्म की शुरुआत न्यूयॉर्क शहर से होती है, जहां एलिजाबेथ मैग्रा हाल ही में तलाकशुदा महिला एक आर्ट गैलरी में काम करती है। वह अपनी साधारण जिंदगी जी रही होती है, लेकिन उसे प्यार और रोमांच की तलाश है। एक दिन वह जॉन ग्रे नामक एक रहस्यमयी और आकर्षक व्यक्ति से मिलती है। जॉन एक वॉल स्ट्रीट ब्रोकर है, जिसका आत्मविश्वास और करिश्मा एलिजाबेथ को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जॉन और एलिजाबेथ जल्दी ही एक रोमांटिक संबंध में जुड़ जाते हैं। शुरुआत में उनका रिश्ता साधारण लगता है, लेकिन जल्द ही जॉन अपने असली इरादे दिखाना शुरू कर देता है। वह एलिजाबेथ को नए नए तरीकों से प्यार करने के लिए प्रेरित करता है। जॉन के लिए प्यार केवल सेक्स नहीं, बल्कि शारीरिक और मानसिक नियंत्रण का भी मामला है। वह एलिजाबेथ को कामुक खेलों और गतिविधियों में शामिल करता है, जैसे उसे आंखों पर पट्टी बांधना, खाना खिलाते हुए इंटिमेट होना और अन्य जगहों पर उसे उत्तेजित करना। एलिजाबेथ शुरुआत में जॉन के इन खेलों से आनंदित होती है, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि जॉन का व्यवहार उसके लिए असुविधाजनक हो रहा है। जॉन उसके कपड़े और यहाँ तक कि उसके खाने पीने पर भी नियंत्रण करना शुरू कर देता है। वह उससे अपेक्षा करता है कि वह हमेशा उसकी बात माने और उसके निर्देशों का पालन करे। एलिजाबेथ को यह महसूस होता है कि वह जॉन के प्रेम में खुद को खो रही है। उसे अपने दोस्तों और काम से भी दूरी महसूस होने लगती है। उसकी दोस्त मॉली को भी यह एहसास हो जाता है कि एलिजाबेथ का व्यवहार बदल गया है और वह उसे जॉन के बारे में सतर्क रहने की सलाह देती है। एक दिन जॉन एलिजाबेथ को एक अंधेरे गोदाम में ले जाता है और उसे डरावनी स्थिति में छोड़ देता है। वह उसे दिखाता है कि कैसे उसका प्रेम और खेल नियंत्रण का माध्यम बन गया है। एलिजाबेथ इस घटना के बाद जॉन से दूरी बनाने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन का बड़ा लिंग और प्यार उसे बार बार वापस खींच लाता है। एलिजाबेथ को यह भी समझ में आता है कि जॉन उसकी भावनाओं को साझा करने में असमर्थ है। वह उसे प्यार करने के नए तरीके दिखाता है, लेकिन खुद भावनात्मक रूप से उसके सामने नहीं खुलता। जॉन का यह ठंडा व्यवहार एलिजाबेथ के दिल को चोट पहुंचाता है और वह सोच में पड़ जाती है कि वह इस रिश्ते में क्या खो रही है और क्या पा रही है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, एलिजाबेथ को यह एहसास होता है कि जॉन का प्यार उसके लिए सिर्फ एक खेल है, जिसमें जॉन अपनी मर्जी से उसे नियंत्रण में रखना चाहता है। वह अब इस रिश्ते से खुद को मुक्त करने का निर्णय लेती है। एक दिन जब जॉन घर लौटता है, तो वह देखता है कि एलिजाबेथ अपना सामान पैक कर चुकी है। वह उसे छोड़ने का फैसला कर चुकी होती है। जॉन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एलिजाबेथ अपनी निर्णय पर दृढ़ रहती है। वह अपने लिए एक नया रास्ता चुनती है, एक ऐसा रास्ता जहां वह खुद को खोज सके और स्वतंत्र रह सके। अंतिम फिल्म का अंत भावुक है। एलिजाबेथ, जो एक बार अपने प्रेम के कारण खुद को खो चुकी थी, अब अपनी खुद की पहचान के लिए लड़ रही है। जॉन का अकेलापन और उसका पछतावा स्पष्ट होता है, लेकिन यह भी साफ है कि अब बहुत देर हो चुकी है। एलिजाबेथ अपने अतीत को छोड़कर आगे बढ़ जाती है, यह जानकर कि उसका जीवन केवल किसी और के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए है। 9 और आधे हफ्ते एक महिला की कहानी है, जो अपने प्रेम और इच्छाओं के चलते अपने आप को खोजने का प्रयास करती है। यह फिल्म दिखाती है कि प्रेम केवल जुनून नहीं होता, बल्कि सम्मान, समानता और व्यक्तिगत सीमाओं को समझने से भी जुड़ा होता है। जॉन और एलिजाबेथ का रिश्ता इस बात का प्रतीक है कि किस तरह प्यार और नियंत्रण के बीच की रेखा धुंधली हो सकती है, और यह भी कि सच्चा प्यार कभी भी किसी को नियंत्रित नहीं करता, बल्कि उसे स्वतंत्रता और खुशी देता है।